वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सभी बच्चे बुक का पेज नंबर 6 खोलेंगे। पेज नंबर 6 पर चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो बच्चों, ये जो कहानी है अकबर और बीरबल की कहानी है। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बहुत अच्छी कहानी है। अकबर जो है एक बहुत बड़े बादशाह रह चुके हैं। जैसे जैसे आप क्लासेस में आएंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से पता चलेगा कि अकबर बादशाह कौन थे और ये क्या मतलब इन्होंने क्या क्या काम किए वगैरह वगैरह। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। समझ में आई कि जो बादशाह अकबर था, जो कि राजा अकबर था, उसका एक मंत्री था, यानी कि एक कर्मचारी था जो जिसका नाम बीरबल था। तो राजा यानी कि बादशाह अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ भी नहीं चल पाती थी। यानी कि जो बच्चों बीरबल था वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। वो बड़े बड़े लोगों को आसानी से मात दे देता था। वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि उसके आगे किसी की भी नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। यानी कि इसी कारण जो कुछ लोग थे दरबार में आकर बैठते थे बादशाह के, तो उन दरबार के जो लोग थे, यानी कि जितने भी बहुत सारे मंत्री थे, वो राजा के पास बादशाह के पास आकर बैठते थे। तो उनमें से कुछ लोग बीरबल के बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से उससे जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। यानी कि वो जो लोग इस बीरबल से चलते थे वो बीरबल को चाहते थे कि वो किसी मुसीबत में फंस जाए। अकबर के एक ख़ास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान यानी कि घमंड था। समझ में आया कि अकबर के जो मंत्री थे बहुत सारे, मतलब उसके ऑफिसर्स वगैरह थे अकबर के। तो जिनमें से एक ऑफिसर यानी कि एक दरबारी था जिसका नाम था ख्वाजा सरा, और उसको अपनी इंटेलिजेंट होने पर बहुत ज़्यादा घमंड था। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझता था। समझ में आया, जो ख्वाजा सरा था वो बीरबल को अपने सामने क्या समझता था? मूर्ख यानी कि पागल समझता था और बच्चा समझता था। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। यानी कि सिर्फ जो ख्वाजा सरा ने सोच लिया वैसा तो सच में नहीं था, ये तो सिर्फ उसकी सोच थी। क्योंकि असल में जो बीरबल था वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बुद्धिमान था। लेकिन अपने ही दरबार में बीरबल की ही तूती यानी कि बीरबल का ही नाम ऊंचा था। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे कि नक्कार खानों में तूती की आवाज़। समझ में आया कि जो दरबार के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस था वो कौन था? बीरबल ही था। ख्वाजा सरा तो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं थे उसके आगे, मगर ख्वाजा सरा को लगता था कि मैं बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? क्योंकि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते थे और बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। मगर ख्वाजा सरा क्या चाहते थे कि अगर उनका बस चले तो वो हिंदुस्तान से बीरबल को बाहर निकलवा दें। आगे है, एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख यानी कि पागल साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करके कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। और उन्हें ये विश्वास था कि बादशाह उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वे लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। समझ में आया कि एक दिन ख्वाजा सरा ने बहुत डिफ़िकल्ट सवालों की एक लिस्ट बनाई और सोचा कि ये सभी सवाल मैं बादशाह के सामने जाकर बीरबल से पूछूंगा और वो इन सवालों का जवाब तो हरगिज़ नहीं दे पाएगा और उसकी बेइज्जती होगी बादशाह के आगे। ऐसा ख्वाजा सरा ने सोचा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। फिर उसने क्या सोचा कि बादशाह को यकीन हो जाएगा कि मैं ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। आगे है, ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी यानी कि अपनी शेरवानी, कपड़े, पगड़ी और दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बादशाह से बोले,
बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई को नाप लें। क्या कहा? ख्वाजा सरा ने बादशाह के पास पहुंचकर कि आप बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है और आप उसकी लंबी चौड़ी बातों में आकर उसके धोखों में आ जाते हो। तो मेरी तरफ से उसके लिए 3 प्रश्न हैं। अगर वो इन 3 प्रश्नों का जवाब दे दे तो उसकी दिमाग की गहराई का पता चल जाएगी, वो असल में इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान है भी या नहीं है। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। कलई यानी कि पोल खुल जाएगी। ख्वाजा ने क्या कहा? ख्वाजा सरा ने अकबर बादशाह से कि इन सवालों से जो बीरबल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनता है उसकी सारी की सारी असलियत सामने खुलकर आ जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और बीरबल से कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? क्या कहा बादशाह ने बीरबल से कि परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे पाओगे? तो बीरबल बोले, जहाँ पनाह ज़रूर दूंगा, ये खुशी से मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा कि संसार का केंद्र यानी कि सेंटर कहाँ है? क्या पहला प्रश्न पूछा बच्चों? बादशाह अकबर ने बीरबल से कि संसार का केंद्र कहाँ है, और ये प्रश्न किसने लिख कर दिया था बादशाह अकबर को? ख्वाजा सरा ने पर्ची पर लिख कर दिया था। तो बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर देख सकते हैं कि मेरी बात गलत है। क्या समझ में आया कि उन्होंने पहला प्रश्न बोला था कि इस पूरी दुनिया का केंद्र क्या है? तो बीरबल ने झट अपनी छड़ी को ज़मीन पर देकर मारा और कहा कि यही संसार का केंद्र है। यानी कि जैसा ख्वाजा सरा ने सवाल करवाया था वैसा ही उसने जवाब दिया कि अगर उन्हें लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो इसे नाप कर देख लो। अब ख्वाजा सरा कोई पूरी दुनिया तो नाप कर नहीं देखेंगे, इसलिए वो चुपचाप हो गए, लाजवाब हो गए बीरबल के जवाब से, क्योंकि उन्होंने सवाल ही अटपटा किया था तो बीरबल ने भी अटपटा जवाब दिया उनको। अब अकबर ने ख्वाजा सरा के ज़रिए लिखा गया दूसरा प्रश्न पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं पूरे आसमान में? अब तो बच्चों बीरबल ने तुरंत ही इसका जवाब दे दिया। क्या किया कि बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अब ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वो बालों को भी गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं। अब देखो, जैसा सवाल किया था कि तारे तो कभी गिने नहीं जा सकते, इसी तरह भेड़ के बाल भी कभी नहीं गिने जा सकते। तो बीरबल ने वैसा ही जवाब दिया कि चाहो तो खुद भेड़ के बाल गिन लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि संसार में कितने तारे हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी है, यानी कि इस संसार में कुल मिलाकर कितने लोग रहते हैं। तो बीरबल ने कहा, जापना संसार की आबादी पल पल घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। क्या समझ में आया कि जब बादशाह ने बीरबल से पूछा कि कुल मिलाकर इस दुनिया में कितने लोग हैं, तो बीरबल ने कहा कि लोग तो मरते और जीते रहते हैं, अगर लोगों की सही संख्या जाननी है तो सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करना होगा, फिर उनकी सही सही गिनती मालूम हो जाएगी। तो बादशाह तो बीरबल के जवाब से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुँह सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। क्या कहा ख्वाजा साहब ने बीरबल से कि तुमने जो जवाब दिए हैं वो गोलमोल दिए हैं, मगर जो ख्वाजा साहब ने सवाल किए थे तो वो भी तो उन्होंने गोलमोल किए थे, जिनका कोई स्पष्ट आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि तारों को तो कभी कोई गिन ही नहीं सकता है। तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के तो ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए,
और तब आगे बढ़िए। अब बीरबल ने क्या कहा ख्वाजा साहब से कि पहले मेरे जवाबों को तुम गलत साबित कर दो, फिर आगे बढ़ना। अब फिर ख्वाजा साहब अपना सा मुंह लेकर रह गए, उनसे कुछ बोलता ही नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास खुद रीज़न नहीं था अपने किसी भी सवाल के जवाब का, क्योंकि उन्होंने सारे ही जो सवाल किए थे वो बिल्कुल अटपटे किए थे। अब बच्चों टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, 3 प्रश्न हैं। प्रश्न का है, यहाँ पर से पढ़ेंगे प्रश्न का, मैंने इन्हें लिखा हुआ है। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। समझ में आया कि ख्वाजा सरा को बीरबल ने 3 सवालों के जवाब दिए थे, उन 3 जवाबों के अलावा क्या कोई और भी जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो ख्वाजा का पहला सवाल था संसार का केंद्र क्या है? तो इसका दूसरा जवाब हो सकता है कि आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। समझ में आया कि ख्वाजा का पहला सवाल था कि संसार का केंद्र कहाँ है, तो इसका दूसरा जवाब हो सकता है आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। अगला उनका दूसरा सवाल था कि आकाश में कितने तारे हैं, तो इसका दूसरा जवाब ये हो सकता है कि आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं, क्योंकि वो सर के बालों को नहीं गिन सकते हैं। उनका तीसरा सवाल था कि संसार की आबादी कितनी है, तो इसका दूसरा जवाब ये हो सकता है कि ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी को बता देंगे। तो बच्चों पहले प्रश्न का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लो। अब बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, ख्वाजा सरा का बस चले तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो आप अपनी मनमर्जी से कोई भी इच्छा लिख सकते हो। तो मैंने लिखा कि मैं सबसे पहले सबको अमीर बनाती ताकि सभी लोग हमेशा खुश रह सके। अगला प्रश्न है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन सा सवाल पूछते? तो जवाब में लिखना कि अगर मैं, माँ में बड़े ए की मात्रा आएगी, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होती तो बीरबल को हराने के लिए पूछती कि कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके याद से आंसर लिख लेना। अब देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है बस, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ना है आपको। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। यानी कि बच्चों ये जो बस शब्द है, इस शब्द का अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। एक जगह इसको बस बोला गया है, एक जगह इसे वो वाला बस बोला गया है, विश वाला, एक जगह किसी चीज़ को रोकने वाला बस बोला गया। तो इसी तरह से आपको चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती और चली पर वाक्य बनाने हैं। तो सभी वाक्य मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहला वाक्य है चल पर, तो रोहन मेरे साथ चल। इसी तरह चल चल, तो आज तो मैं चल चल कर थक गई। इसी तरह है फिर चला, अरे वह तो चला। फिर है चलें, अच्छा हम साथ चलें। फिर है चलना, पहाड़ी पर चलना कठिन है। फिर है चलती, वे गाड़ी धीमी चलती है। फिर लास्ट है चलो, तो मेरे साथ चलो। तो सभी बच्चे इसे अपनी अपनी कॉपीज़ में ध्यान से लिख लेंगे। सभी आंसर लिखे हैं यहाँ। अब बच्चों आगे है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बलवान, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है? तो बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। तो इसका आंसर मैंने ये लिखा हुआ है कि बीरबल ने कहा होगा कि बादशाह जहाँ बना, आपकी गोद में ये जो छोटा बच्चा इस वक्त बैठा हुआ है वही दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली है। बादशाह ने कहा वे कैसे? तो बीरबल ने बताया कि ये छोटा बच्चा आपकी गोद में हर तरह से अपनी मनमानी कर रहा है,
किंतु आप इसे बस प्यार ही कर रहे हैं, ना कि सज़ा दे रहे हैं। इसलिए यही सबसे अधिक शक्तिशाली है, जो कि आपकी गोद में बैठकर अपनी मनमानी कर रहा है। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करके आंसर को याद से लिख लेना। अब है बच्चों पेज नंबर 10। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वे अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। तो देखो बच्चों, एक ऐसा किस्सा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप अपनी मर्जी से कोई भी किस्सा लिख लेना। मैं पढ़कर बता देती हूँ कि आप इस किस्से को किस तरह से लिखोगे। तो प्रश्न ये लिखा हुआ, कहानी का नाम है बीरबल की खिचड़ी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में ऐलान करवाया कि जो व्यक्ति ठंड का सामना कर सकता है वे मेरे सामने आए। उन दिनों बादशाह को ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत थी जो कड़ाके की ठंड में भी महल की रक्षा पूरी तरह कर सकें। फिर अगले दिन बादशाह ने ये भी ऐलान किया कि जो व्यक्ति पूरी रात ठंड में एक पैर से नदी में सुबह तक खड़ा हो पाया उसे ही महल का दरबान बनाया जाएगा। तो अगले दिन बहुत से लोग आए, सभी असफल हुए सिवाय एक आदमी के। उसने पूरी रात ठंडे पानी में परीक्षा को पूरा करके दिखाया था। फिर एक मंत्री ने उसकी परीक्षा ली और पूछा कि तुम पूरी रात कैसे टिके रहे इतनी ठंड में। तो व्यक्ति ने बताया कि मुझे 1 मील दूर एक दिया जलता हुआ दिख रहा था, मैं उसकी तपिश को ध्यान में रखकर टिका रहा। इतना सुनते ही मंत्री ने उस व्यक्ति को परीक्षा से रद्द कर दिया। यानी कि मंत्री ने क्या कहा कि इस व्यक्ति ने नहर में ठंडे पानी में दिए की गरमाई ली थी, पर वो जो दिया था वो तो 1 मील की दूरी पर चल रहा था, उससे तो बस उस आदमी ने अपना ध्यान लगाया था। फिर उसको रद्द करके उसने वापस लौटा दिया। वे व्यक्ति बड़ा उदास हुआ और सारा माजरा बीरबल को बताया। बीरबल ने उससे घर जाने को कहा और दिलासा दिया कि नियुक्ति तुम्हारी ही होगी। बादशाह अकबर ने दरबार लगाया तो वहाँ बीरबल हाजिर नहीं थे। बीरबल को बुलाने सिपाही को भेजा गया तो बीरबल ने जवाब में कहलवाया कि मैं खिचड़ी बनाकर आऊँगा। ऐसे ही बीरबल 3 दिन तक दरबार में नहीं गया। अंत में बादशाह खुद देखने गए कि बीरबल की खिचड़ी अभी तक क्यों नहीं बनी। जब बादशाह बीरबल के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा बीरबल सच में खिचड़ी ही बना रहा था, मगर जो खिचड़ी की पतीली थी वे एक डंडे की सहायता से बहुत ऊपर लटकी हुई थी और उसे पकाने के लिए नीचे एक दिया जल रहा था। बादशाह ये सब देखकर बहुत हैरान हुए और बीरबल से पूछा कि क्या माजरा है, एक दिए के सहारे इतनी दूरी तक आग की तपिश नहीं पहुंचेगी और ना ही तुम्हारी खिचड़ी बनेगी। तब बीरबल ने बादशाह का ध्यान उस व्यक्ति की ओर दिलाते हुए कहा था कि बादशाह, एक दिए के सहारे उस व्यक्ति को भी गरमाई नहीं पहुंची थी, किंतु आपके मंत्री ने उसे रद्द कर दिया। अब बादशाह सब समझ गए कि बीरबल का इस खिचड़ी को बनाने का क्या मकसद है। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा कि हम सब समझ गए, उस व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाएगा। यानी कि मुस्कुराते हुए बादशाह ने बीरबल से कहा कि हम सारी बात समझ गए हैं, अब उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि एक दिए के सहारे तो कभी किसी को गरमाई मिल ही नहीं सकती। तो बच्चों, पूरा ही आंसर आप ध्यान से लिख देना। देखो, पहले यहाँ से ये वाला पेज है, फिर वीडियो को पॉज करना, इतना पार्ट लिखना, फिर वीडियो को पॉज करके ये नीचे वाला पार्ट लिख देना। अब बच्चों, इसका अगला सवाल है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। यानी कि बीरबल के अलावा ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके किस्से उनकी बुद्धिमानी की वजह से मशहूर हैं, जैसे कि तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन और आवंती। आप अपनी मर्जी से किसी का भी नाम लिख सकते हो, कितने भी लिख सकते हो। अब अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि बुद्धिमान की जगह हम चतुर भी लिख सकते हैं, मूर्ख की जगह बेवकूफ़ भी लिख सकते हैं,
अभिमान की जगह घमंड भी लिख सकते हैं, विश्वास की जगह यकीन भी लिख सकते हैं, संसार की जगह दुनिया भी लिख सकते हैं और कोशिश की जगह हम प्रयत्न भी लिख सकते हैं। अब बच्चों लास्ट के अंदर 2 मुहावरे दिए गए हैं। पहला है नाक भों सिकोड़ना और दूसरा है कलई खुलना। तो नाक भों सिकोड़ना का मतलब है काम से दिल चुराना। तो इसका वाक्य होगा कि वे हर काम करते समय नाक भों सिकोड़ता है। अगला है कलई खुलना यानी कि राज खुलना या फिर पोल खुल जाना। तो इसका भी वाक्य होगा कि चोर की कलई खुलते ही वे भाग गया। कलई यानी कि पोल खुलते ही चोर भाग गया। तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट होता है।